नमस्कार। मैं सुधीर श्रीवास्तव ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे विषय के ऊपर जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे विषय पर जब कोई व्यक्ति अपनी किसी हॉबीज को या अपने अंदर छुपे किसी गुण को इस्तेमाल करके उसे अपने करियर के रूप में तब्दील कर लेता है और अपने रोजगार का प्रबंध कर लेता है। तो अपने हॉबीज को, अपने टैलेंट को, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को वो अपने करियर में तब्दील कर लेने के कारण अपनी जीविका का वो प्रबंध कर लेता है, जिसके बलबूते वो अपना जीवन चलाता है। कोई डांसर बन जाता है, कोई सिंगर है, कोई कुकिंग के क्षेत्र में, कोई पेंटिंग के क्षेत्र में है, कोई ड्राइंग के क्षेत्र में है। ऐसे तमाम से हॉबीज हैं। कोई मीडिया सेक्टर में है, किसी को राइटिंग का शौक है। तो मतलब भगवान ने हर व्यक्ति को इस हिसाब से बनाया है, उसके पास कुछ स्पेशल गुण होते हैं। हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ अपने एक स्पेशल गुण होते हैं, स्पेशल स्किल होती है। कुछ लोग अपने अंदर छुपी जो स्किल है उसको पहचान लेते हैं, कुछ लोग नहीं पहचान पाते हैं। कोई अपनी स्किल को पहचान गया, डांसिंग स्किल को पहचान गया, डांसर बन गया। कोई अपनी सिंगिंग स्किल को पहचान गया तो सिंगर बन गया। तो भगवान हर एक व्यक्ति को कुछ ना कुछ एक स्पेशल गुण देते हैं। डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति अपने अंदर छुपी अपनी स्किल को पहचान पाता है कि नहीं पहचान पाता। बहुत से लोग होते हैं सिर्फ अपनी हॉबीज को एज ए शौक के तौर पर परसू करते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कुछ लोग का अपनी हॉबीज, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट के प्रति इतना ज्यादा इंटरेस्ट होता है कि वो उसको ही अपने करियर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसी से अपनी जीविका चलाते हैं। और उसके साथ साथ ऐसे व्यक्तियों को चूंकि अपने आर्टिस्टिक गुण के कारण, अपने हुनर के कारण, अपने गुण के कारण समाज में एक अच्छी पहचान मिलती है, एक अच्छी फेम मिलता है, एक अच्छा शोहरत मिलता है। तो आज हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि ज्योतिष के हिसाब से ऐसे क्या फार्मूला है, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन है जिसके हिसाब से पता चल पाए कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में अपनी किसी हॉबीज को या अपनी किसी स्पेशल आर्टिस्टिक अपनी किसी स्पेशल आर्टिस्टिक स्किल को यूज करके अब उसी को अपने करियर के रूप में तब्दील करके जीवन में सक्सेस प्राप्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कुछ लोग देखिए अभिनय के क्षेत्र में आगे बढ़ जाते हैं, कोई स्पोर्ट्स के सेक्टर में चला जाता है। तो हम लोग ज्योतिष के माध्यम से ये देखने का प्रयास करेंगे कि क्या किसी व्यक्ति के पास, पहली बात तो ये पता चल पाएगा कि आर्टिस्टिक स्किल या किसी प्रकार की हॉबी है भी कि नहीं है, कोई स्पेशल स्किल उसके पास है कि नहीं है, कोई हुनर उसके पास है कि नहीं। पहले तो ज्योतिष के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे, और है तो क्या उसमें उसको इतनी परफेक्शन, इतनी फिनिशिंग उसको मिल पाएगी कि वो उन हॉबीज, अपने उस आर्टिस्टिक टैलेंट को अपने करियर के तौर पर यूज कर पाए और जीवन में पैसे भी कमा पाए उसके बाद उसके यूज के कारण, और समाज में एक अच्छी शोहरत, एक अच्छी पहचान हासिल कर पाए। तो हम ऐसे ही कुछ ज्योतिष के फॉर्मूला, कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन के ऊपर विचार करेंगे जिससे ये पता चल पाए कि व्यक्ति की कुंडली में क्या कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है, कुछ ऐसे योग हैं ग्रहों के जो कि उसको, उसके हुनर को करियर के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए, मतलब उसको अलाउ करे, उसको सक्सेस, अपने कह लीजिए कि अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को परसू करने के लिए अलाउ करे। क्या उसी कुंडली में कुछ ऐसे ग्रहों के कॉम्बिनेशन है कि नहीं, आज इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे। जब हम लोग बात करते हैं किसी स्पेशल स्किल के ऊपर, व्यक्ति की अपनी किसी हॉबी के ऊपर, शौक थे, देखिए हॉबीज तो बहुत लोग के होते हैं, लेकिन अपनी जीविका को चलाने के लिए, अपने घर परिवार को चलाने के लिए व्यक्ति रोजगार या बिजनेस वगैरह अपने करता है और एज ए शौक कहीं छुप जाता है, दब जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि इतने ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं अपने हॉबी के प्रति, उसके अपनी हॉबीज, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट के प्रति इतना ज्यादा पैशन होता है, इतना जुनून होता है कि उसी को ही अपने करियर के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तुम ऐसे ही कुछ योगों पर आज डिस्कस करते हैं जो ये बताते हैं कि व्यक्ति को जीवन में अपने आर्टिस्टिक टैलेंट उसके पास है, तो एज ए उसको कैरियर यूज करके व्यक्ति जीवन में सफलता भी प्राप्त कर सकेगा, फेम प्राप्त कर सकेगा और अच्छी खासी धन समृद्धि प्राप्त कर सकेगा। तो जब हम कुंडली में कुछ ऐसे हाउसेस हैं, कुछ ऐसे ग्रह हैं, देखिए कोई फिक्स फार्मूला तो नहीं है, कोई एक कह लीजिए कि फिक्स फार्मूला है कि सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन पर व्यक्ति आर्टिस्टिक लाइन में आगे जा सकता है, अपनी हॉबीज को करियर में यूज कर सकता है, ऐसा कोई फिक्स फार्मूला नहीं है। लेकिन कुछ हर चीज के कुछ देखे ना, कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ उसकी स्पेशल जड़ होती है, कुछ मतलब बेसिक रूट होती है किसी चीज की। तो मे भी हो सकता है कि कॉम्बिनेशन अलग अलग हो, लेकिन यहाँ पे भी एक कुछ बेसिक एलिमेंट्री चीजें हैं जो कि हर एक कॉम्बिनेशन में अप्लाई होती हैं, ग्रहों के हर एक कॉम्बिनेशन में अप्लाई होती है। कुछ ऐसी बेसिक एलिमेंट्री ग्रहों की चीजें हैं, ऐसे भावों की चीजें हैं जो कि हर कॉम्बिनेशन में अप्लाई होती है। तो जब हम अगर एक ट्रेडिशनल बात करें, परंपरागत तरीकों को पर बात करें, सर्विस की या बिजनेस की, तो उसको देखने का तरीका अलग है। लेकिन जब हम बात करते हैं कि आर्टिस्टिक टैलेंट को, अपने हुनर को, अपनी किसी स्पेशल स्किल को यूज करके व्यक्ति जीवन में सफलता प्राप्त करे, तो उसको देखने के लिए थोड़ा दृष्टिकोण, थोड़ा तरीका बदल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ऐसे कौन से भाव है, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे क्या कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि जो कि हॉबीज को, अपनी स्पेशल स्किल को करियर में कन्वर्ट करके सक्सेस प्राप्त करने का इंडिकेशन देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो कुंडली में दो ऐसे महत्वपूर्ण भाव हैं जिन्हें हम बेसिक रूट कह सकते हैं, बेसिक एलिमेंट्री स्टेप्स कह सकते हैं, जो कि हॉबीज को एज ए कैरियर यूज करके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए मूलभूत रूप से आवश्यक चीज है। पहला तो हमारा कुंडली का 3rd हाउस है, दूसरा हमारा कुंडली का 5th हाउस है। 5th हाउस मित्रों फन का है, एंटरटेनमेंट का है, हॉबीज का है। फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड चीजों का हाउस है 5th हाउस। आपकी क्रिएटिविटी का है, आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस का है, आप कितनी रचनात्मक हैं, कितने सृजनात्मक हैं, कितने कंस्ट्रक्टिव विचारधारा के हैं और कितनी रचनात्मकता है आपकी एक्टिविटीज में। आपकी जो पास जो बुद्धि है उसमें कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है, कितना पॉजिटिव अप्रोच है, कितनी क्रिएटिव एबिलिटी है आपके पास। ये चीज कुंडली का 5वां भाव बताता है, किसी व्यक्ति के पास कितना क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। देखिए, हर एक काम को सभी लोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग उस काम में इतनी ज्यादा रचनात्मकता ले आते हैं, इतनी ज्यादा क्रिएटिविटी का यूज करते हैं कि सहज ही लोगों का ध्यान उस ओर चला जाता है। जैसे एज एग्जांपल बात करें कि जैसे बहुत से अगर आप टेलरों की दुकान देखें, दर्जियों की दुकान देखें, कपड़े सभी सिलते हैं, लेकिन कुछ उसमें इतनी बढ़िया अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करते हैं कि फेमस हो जाते हैं कि भैया फलाने टेलर के यहाँ जाना, वो कपड़ा बहुत बढ़िया ढंग से सीता है। तो यहाँ पर मतलब क्या हुआ कि उस टेलर ने अपनी सिर्फ सिलाई कढ़ाई की कला है उसमें इतना ज्यादा परफेक्शन, इतना फिनिशिंग ले आया है अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करके, जिसके कारण उसने फेम भी बनाया और पैसा भी बनाया। तो उसके लिए मैं तो जो पहला एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउस है वो है 5th हाउस। 5th हाउस आपकी क्रिएटिविटी को दिखाता है, आपके हॉबीज को दिखाता है, आपके आर्टिस्टिक टैलेंट को दिखाता है। फन और एंटरटेनमेंट से रिलेटेड जो चीजें हैं वो कुंडली का 5th हाउस बताता है। जैसे डांसिंग, सिंगिंग, किसी तरह की कलात्मक गुण, उसमें क्रिएटिविटी इन्वॉल्व होती है, इसलिए 5th हाउस वहां पे इन्वॉल्व हो जाएगा। किसी प्रकार की अगर हॉबीज की बात करें तो उसमें क्रिएटिविटी का इस्तेमाल होगा, और जितनी बेहतर क्रिएटिविटी होगी उतना ही उस हॉबीज में, उस स्पेशल आर्टिस्टिक स्किल में जातक के पास परफेक्शन होगी, फिनिशिंग होगी, जिसका पता कहां से चलेगा? 5th हाउस से। दूसरा इंपॉर्टेंट हाउस है दोस्तों कुंडली का 3rd हाउस। 3rd हाउस आपकी स्किल को दिखाता है, आपके एफर्ट को दिखाता है, आपकी एफर्ट करने की शक्ति को दिखाता है, कितने एफर्टफुल है आप
और प्लस आप जो एफर्ट कर रहे हैं उसमें कितने स्किल्ड हैं, कितनी आपकी स्किल में मास्टरी हासिल है, ये चीज कुंडली का थर्ड हाउस बताता है। मतलब आप पहली बात तो ये होगा कितने स्किल हैं, आप कितना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं, और उस मेहनत करने की जो आप स्किल है उसमें कितनी परफेक्शन आपके पास है, कितनी फिनिशिंग है, कितनी मास्टरी है, कितने स्किलफुल व्यक्ति हैं आप। ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। ये चीज कुंडली का तीसरा भाव बताता है। तो कुंडली के जो बेसिक और हॉबीज एंड स्किल का विचार यहां से भी हम करते हैं, और बेसिक उन और थर्ड हाउस से तो उन स्किल्स उन हॉबीज का विचार करते हैं, बेसिकली मोस्टली उन हॉबीज का जो हैंड का यूज है जिसमें। देखिए किसी भी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए एम्बिशन का होना बहुत जरूरी है, एफर्ट करने की शक्ति होना बहुत जरूरी है, पराक्रम करने की शक्ति होना बहुत जरूरी है, जो कि सारी चीजें रिलेटेड है कुंडली के थर्ड हाउस से। आपके पास क्रिएटिविटी है, कुंडली का फिफ्थ हाउस बता देता है, किसी प्रकार की हॉबीज है कुंडली के फिफ्थ हाउस से पता जाती है। अब उस क्योंकि कुंडली के थर्ड हाउस से कम्युनिकेशन का भी विचार करते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन एज वेल एज रिटन कम्युनिकेशन। अब आपके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, किसी प्रकार का स्पेशल स्किल आपके पास है, तो उसको कितने बेहतर ढंग से आप उसको रिप्रेजेंट करते हैं, लोगों को कम्युनिकेट करते हैं बगैर कम्युनिकेशन के, तो वही बात हो जाएगी कि जंगल में मोर नाचा तो किसने देखा। तो आपके पास अगर किसी प्रकार का स्पेशल आर्टिस्टिक टैलेंट है, कोई गुण है, तो उसको कितने बेहतर ढंग से आप एक्सप्रेस करोगे, कितने बेहतर ढंग से उसे आप लोगों के सामने रिप्रेजेंट करोगे। ये चीज कुंडली के थर्ड हाउस से और फिफ्थ हाउस से डिनोट होती है, क्योंकि जो आपका प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है अपने आर्टिस्टिक स्किल का, अपने किसी प्रकार के हुनर का, उसमें कितनी ज्यादा क्रिएटिविटी है, ये चीज कुंडली का फिफ्थ हाउस बताएगा। और कितने बेहतर ढंग से आप उसको रख पाओगे, कितने बेहतर ढंग से उन चीजों को आप लोगों को कम्युनिकेट कर पाओगे, ये चीज कुंडली का थर्ड हाउस बताएगा। मीडिया हाउसेस को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों भाव, फन एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों भाव, सिंगिंग है, डांसिंग है, अभिनय का क्षेत्र है, स्पोर्ट्स का क्षेत्र है, ये दोनों भाव यहां से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिक इंपॉर्टेंट जो रूट है, जो बेसिक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्री चीज है, वो कुंडली का थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस है। जब हम हॉबीज को एज ए करियर यूज करने की बात करते हैं तब बात करते हैं। तो एक महत्वपूर्ण पार्टी हो गई कुंडली के दो महत्वपूर्ण भाव, थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस। और दूसरी बात, चूंकि इसको अपनी हॉबीज को अपने एज ए कैरियर के तौर पर इस्तेमाल करना है, तो अगला इंपॉर्टेंट हाउस कौन सा हो जाएगा, कुंडली का 10th हाउस और 7th हाउस। 10th हाउस आपके करियर, आपके वर्क लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइदर थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस या इनके लॉर्ड्स का संबंध 10th हाउस या उनके लॉर्ड से बनता है, या दोनों थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस या उनके लॉर्ड दोनों का संबंध कुंडली के 10th भाव या 10th भाव के स्वामी से बनता है, तो ये एक इंडिकेशन है। या थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस दोनों के स्वामियों का संबंध कुंडली के 10th भाव या उसके स्वामियों से बनता है, तो भी एक इंडिकेशन है। या दोनों में से कोई एक, थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस या उनके दोनों में किसी एक के स्वामी का संबंध कुंडली के 10th भाव या 10th भाव के स्वामी से बनता है, तो ये एक इंडिकेशन मिलता है कि जहां तक अपने किसी प्रकार की क्रिएटिव स्किल का या फिर आर्टिस्टिक स्किल को या अपनी किसी हॉबीज को एज ए करियर के तौर पर कन्वर्ट करके जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। तो एक कॉम्बिनेशन ये हो गया कि 10th हाउस का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। कुंडली का फर्स्ट हाउस किसको रिप्रेजेंट करता है, जातक को रिप्रेजेंट करता है। जिस व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को हम चेक करना चाह रहे हैं कि उसके पास किसी प्रकार का स्पेशल आर्टिस्टिक स्किल, स्पेशल हुनर है कि नहीं, उसके लिए हम कुंडली के फर्स्ट हाउस को देखते हैं और फर्स्ट हाउस के लॉर्ड को देखते हैं। अगर फर्स्ट हाउस या उसके लॉर्ड का संबंध कुंडली के तीसरे भाव या तीसरे भाव के स्वामी से या पंचम भाव के स्वामी से बनता है संबंध,
कुंडली के फर्स्ट हाउस या उसके लॉर्ड का संबंध कुंडली के तीसरे भाव या तीसरे भाव के स्वामी से बनता है, या पंचम भाव या उसके स्वामी से बनता है, तो ये दिखाता है चूंकि लग्न और लग्नेश जातक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये अगर संबंध बनाते हैं कुंडली के तीसरे भाव या तीसरे भाव के स्वामी से, या पंचम भाव या पंचम भाव के स्वामी से, तो चूंकि लग्न स्थान जातक को रिप्रेजेंट करता है, तो ये शो करता है कि जातक का इंक्लिनेशन, जातक का झुकाव, जातक का जो रुझान होगा उन सेक्टर्स की तरफ चला जाएगा, जैसे कुंडली के थर्ड हाउस की ओर या कुंडली के फिफ्थ हाउस की ओर, जो कि हॉबीज या किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट या किसी प्रकार के स्पेशल आर्टिस्टिक हुनर की हम बात करते हैं। तो इनसे अगर संबंध कुंडली के लग्न या लग्नेश से होता है, या इनके स्वामी थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस के हाउस या उसके स्वामी और संबंध कुंडली के फर्स्ट हाउस या फर्स्ट हाउस के स्वामी से होता है, तो ये दर्शाता है कि जातक का इंक्लिनेशन क्रिएटिविटी को बढ़ाने की ओर होगा, अपने किसी हॉबीज की ओर जातक का रुझान झुकाव हो सकता है। ये चीज इस प्लेसमेंट में रोल करता है। तो मतलब फर्स्ट हाउस, क्योंकि फर्स्ट हाउस तो मेन हाउस हो गया ना, जिस व्यक्ति के लिए हम बात कर रहे हैं कि व्यक्ति के पास आर्टिस्टिक स्किल, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक हुनर है भी कि नहीं, तो ये हो गया फर्स्ट हाउस। लेट सपोज मान लीजिए कि कुंडली का फर्स्ट हाउस का लॉर्ड तीसरे भाव में बैठा है, या फर्स्ट हाउस का लॉर्ड पांचवें भाव में बैठा है, या दोनों में परिवर्तन है, या लग्नेश और तृतीयेश का परिवर्तन है, या फिर लग्नेश पंचमेश का परिवर्तन है, या लग्नेश और लगन के दोनों भावों के स्वामी संबंध बन रहा है, तो ये दर्शाता है व्यक्ति का नेचुरल इंक्लिनेशन होगा किसी हॉबीज की तरफ, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट की ओर, किसी प्रकार के आर्टिस्टिक हुनर की ओर जातक का रुझान और झुकाव हो सकता है। टेंथ हाउस के लिए मैंने बताया कि टेंथ हाउस कैरियर को रिप्रेजेंट करता है। अगर थर्ड हाउस या उसके लॉर्ड का संबंध, या फिफ्थ हाउस या उसके लॉर्ड का संबंध, या दोनों का संबंध कुंडली के दसम भाव या दसम भाव के स्वामी से बन गया, तो ये चीज यहां से भी इंडिकेशन मिलता है कि जातक अपने किसी प्रकार के आर्टिस्टिक परस्यूट को, अपनी किसी प्रकार की हॉबी को, अपने किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट को एज ए कैरियर लाइफ में यूज कर सकता है। और एक ही बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई, क्योंकि जातक के पास हॉबीज है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो सिर्फ ये उसके पास है, तो इससे तो उसकी जीविकापार्जन होगा नहीं, उसका जीवन चलेगा नहीं। तो जाहिर सी बात है उसे अपनी आर्टिस्टिक स्किल का, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट का लोगों के सामने एक्सप्रेस करना पड़ेगा, लोगों के सामने कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्टिव क्या होगा, उससे लाभ कमाना, उससे कुछ गेन करना, कुछ अर्निंग करना। वो दोनों फॉर्म में होगी, एक तो फेम के फॉर्म में, पॉपुलैरिटी के फॉर्म में, और दूसरा मनी फॉर्म में। भाई अगर पैसे नहीं आएंगे घर कैसे चलेगा? तो दोनों चीज की रिक्वायरमेंट होगी, फेम की भी रिक्वायरमेंट होगी, पैसे की भी रिक्वायरमेंट होगी। और हम अपनी हॉबीज को सिर्फ अंदर अपने छुपा के रखेंगे तो हमारा कोई पैसा नहीं मिलेगा, ना कोई फेम मिलेगा। तो जाहिर सी बात है लोगों के सामने उसे एक्सप्रेस करना है, और एक्सप्रेशन का हाउस कुंडली का फिफ्थ हाउस और थर्ड हाउस है, कि मतलब हम जो अपनी अंदर की हॉबी है, किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, कितना क्रिएटिवली एक्सप्रेस कर रहे हैं लोगों के सामने, उसके लिए कुंडली के पंचम भाव को देखेंगे, और कितने बेहतर ढंग से उन चीजों को दूसरे लोगों के सामने एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, उसकी चीज को हम कुंडली के थर्ड हाउस से देखेंगे। और तो चूंकि लोगों के सामने उस चीज को परोसना है, परसू करना है, और ऑब्जेक्टिव क्या है, फेम पाना, पॉपुलैरिटी पाना, और कुछ लाभ कमाना, पैसे कमाना, तो जाहिर सी बात है इसमें 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, कुंडली में 11th हाउस की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। 11th हाउस हम बात करते हैं जब हम किसी बड़े सोशल नेटवर्क की बात करते हैं, किसी लार्ज नेटवर्क की बात करते हैं, किसी ब्रॉडर लेवल पे, किसी वर्ल्डली लेवल पे जब हम नेटवर्क की बात करते हैं, तो कुंडली का 11th हाउस आ जाता है। 11th हाउस लाभ को भी रिप्रेजेंट करता है, गेन्स को भी रिप्रेजेंट करता है, और किसी ब्रॉडर सर्किल को, किसी ब्रॉडर नेटवर्क की बात करें, वर्ल्डली लेवल के नेटवर्क की बात करें, किसी बड़े फॉर्म ऑफ लार्ज नेटवर्क की बात करें, तो कुंडली का 11th हाउस रिप्रेजेंट करता है। मासेस ऑफ पीपल को, लोगों के जनसमूह को कुंडली का 7th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। लोगों के जनसमूह को, मासेस ऑफ पीपल को कुंडली का 7th हाउस भी रिप्रेजेंट करता है। और ब्रॉडर लेवल पे, वर्ल्डली लेवल पे अगर हम बात करें लोगों के नेटवर्क की, बड़े नेटवर्क की, तो कुंडली का 11th हाउस है। क्योंकि अगर हम अपनी हॉबीज को सिर्फ अपने तक रखेंगे तो उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उससे सिर्फ हमें एक मानसिक संतोष मिलेगा कि हमें इस प्रकार का स्पेशल स्किल हमारे पास है। हमें अपनी स्किल को लोगों के सामने परसू करना पड़ेगा, लोगों के सामने परोसना पड़ेगा,
लोगों के सामने उन चीज़ों को कम्युनिकेट करना पड़ेगा, एक्सप्रेस करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है इसमें इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा 11th हाउस का, 7th हाउस का। तो 7th हाउस भी मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन एक लिमिटेड स्तर पर, जिनसे हम डेली लाइफ में डे टू डे मीटिंग्स करते हैं, तो वो कुंडली का 7th हाउस हो गया। वो मासेस ऑफ पीपल, वो लोगों का जनसमूह जिसे हम डेली अपने डे टू डे लाइफ में मीटिंग करते हैं, वो जिस कुंडली का 7th हाउस हो गया। और जब हम ब्रॉडर लेवल की बात करें, देश विदेश एक बड़ा नेटवर्क लोगों का बन जाए, जिनके माध्यम से हम अपने आर्टिस्टिक हुनर को उनके सामने परसू कर सके, उनसे फेम, उनको अपने तरफ अट्रैक्ट करके फेम प्राप्त कर सकें। और चूंकि वो हमें मान लीजिए हमारे किसी चैनल नेटवर्क पे देखेंगे, यूट्यूब हो गया, सोशल मीडिया हो गया, किसी प्रकार के मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो नाटक को देखेंगे तो उसको व्यू मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा। तो इस प्रकार के जब हम कॉम्बिनेशन हाउसेस की बात करते हैं, तो इस कॉम्बिनेशन में 11th हाउस का भी बहुत महत्व हो जाता है, क्योंकि ब्रॉडर लार्ज नेटवर्क को शो करता है और प्रॉफिट और गेन्स को शो करता है। तो अगर कुंडली में 3rd हाउस या उसके स्वामी का संबंध, कुंडली में 5th हाउस या उसके स्वामी का संबंध, या दोनों 3rd हाउस 5th हाउस दोनों के साथ में बात कर रहा हूं, दोनों के साथ लागू जाए या दोनों में से कोई एक, 11th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड से संबंध अगर बनाता है, तो फिर इस तरह की इंडिकेशन मिलती है कि जहां तक अपने प्रकार के अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट, किसी अपने आर्टिस्टिक हुनर या अपने किसी क्रिएटिव गुण या किसी प्रकार की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया चैनल के माध्यम से जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है, अपनी किसी आर्टिस्टिक, अपनी किसी हॉबीज को एज ए करियर यूज करके जीवन में सक्सेस प्राप्त कर सकता है। और तीसरे हाउस को मित्रों अगर बात करें, थोड़ा सा एड ऑन कर, जो 3rd हाउस होता है वो मीडिया नेटवर्क्स, आजकल जो सोशल मीडिया जब हम बात करते हैं, क्योंकि कम्युनिकेशन का हाउस है, तो जो ऑनलाइन कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर वगैरह है, मीडिया प्लेटफॉर्म है, उन सब सारी चीजों का विचार हम कुंडली के 3rd हाउस से करते हैं। तो लोगों को जो परोसने वाला काम है, लोगों को दिखाने वाला जो काम है, और जो हमें अपनी हॉबीज को, अपने आर्टिस्टिक टैलेंट को लोगों के सामने शो करना है, तो प्रयास ये रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लार्ज लेवल ऑफ नेटवर्क जो है उसमें हमारी चीजें कम्युनिकेट हो पाए। तो वो चीज रिप्रेजेंट होगी कुंडली के 11th हाउस से और बहुत हद तक 7th हाउस से। तो अगर कुंडली में 3rd हाउस या उसके लॉर्ड का संबंध, 5th हाउस उसके लॉर्ड का संबंध कुंडली में 11th हाउस या उसके 11th हाउस के लॉर्ड से अगर बनता है, तो फिर इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। या फिर कुंडली में 3rd हाउस या उसके स्वामी का संबंध, या कुंडली में 5th हाउस या उसके स्वामी का संबंध, या इन दोनों भावों का संबंध कुंडली के 7वें भाव या उसके स्वामी से बनता है। तो चूंकि 7वां भाव भी मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो भी इस तरह की बातें आ जाती हैं। लेकिन जब हम फेम एंड पॉपुलैरिटी की बात करते हैं, फायदे की बात करते हैं, तो वहां पे 11th हाउस मोस्ट इंपॉर्टेंट तौर पर आ जाता है, क्योंकि ब्रॉडर लार्ज नेटवर्क को शो करता है और लाभ प्रॉफिट्स और अर्निंग को शो करता है, गेन्स को शो करता है। तो हम अपनी हॉबीज से, अपनी किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट से किसी प्रकार का कोई लाभ ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, अपनी जो हमारे पास जो आर्टिस्टिक स्किल है, क्या उसको बड़े लार्ज नेटवर्क को हम सर्व कर पाएंगे, अपनी हॉबीज, अपने गुण को हम बड़े लार्ज नेटवर्क को दिखा पाएंगे कि नहीं दिखा पाएंगे, उसका विचार हम कुंडली के 11th हाउस से करते हैं। तो कुंडली में अगर 3rd हाउस या उसके स्वामी का संबंध, या 5वां भाव या उसके स्वामी का संबंध, या इन दोनों भाव या उनके स्वामियों का संबंध कुंडली के 11th हाउस या उसके स्वामी से बनता है, तो भी यहां पर ये तरह की स्थिति आ सकती है। तो ये कुछ हाउसेस हैं जो मिलकर के इस तरह के कॉम्बिनेशंस का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन चूंकि कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे वर्क सेक्टर में पाया जाता है, ये कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे सेक्टर्स में पाया जाता है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करें कि इस बंदे के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल होगा, इसके पास नहीं होगा, इसके पास होगा, इसके पास नहीं होगा। तो चूंकि इस तरह के कॉम्बिनेशन तो हमें बहुत सारी कुंडलियों में मिल जाएगा, तो कैसे उसको डिस्टिंग्विश करें, कैसे उसमें डिफरेंस जाने कि इसके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण ग्रहों का भी रोल आ जाता है, इसमें कुछ जो प्लैनेट्स, जो महत्वपूर्ण प्लैनेट्स हैं, उनका भी रोल आ जाता है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो जब हम हॉबीज की बात करते हैं, तो हॉबीज में दो बातें आ गई कि हम अपनी हॉबीज या किसी प्रकार के आर्टिस्टिक टैलेंट में
कितने ज्यादा क्रिएटिव है, कितना हमारी पास हमारी कल्पना शक्ति, हमारी अंदर कितनी रचनात्मकता है, कितनी सृजनात्मकता है, कितना कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है उस हॉबीज या उस आर्टिस्टिक टैलेंट के प्रति। ये जानने के लिए हमने हाउसेस का तो विचार कर लिया, थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस आ गए, लेकिन इस तरह के कॉम्बिनेशन तो बहुत सारे लोगों को मिलेंगे। लेकिन पता चला कोई टीचर बन गया, कोई कहीं बाबू है, कोई क्लर्क है, तब तो कहेगा भैया कि ये आपने जो कॉम्बिनेशन बताए हैं तो इन लोग की कुंडली में भी है, लेकिन इन लोगों के पास तो कोई वो नहीं है, कोई स्पेशल आर्टिस्टिक स्किल नहीं है। कोई बाबू है, कोई नाई बना बैठा है, कोई सब्जी वाला बना बैठा है, तब तो वो व्यक्ति कहेगा ये सारे कॉम्बिनेशन आपने बनाए तो बेकार है, क्योंकि इनके में भी यही था। लेकिन ये तो पता चला सब्जी बेच रहे हैं, कोई नाई बना बैठा है, कोई बाबू हो गया। तो इसको डिफरेंस जानने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए कुछ ग्रहों का भी महत्वपूर्ण रोल आ जाता है। अगर बात करें देखिए तो यहां पे बात आ जाती है वीनस, मून और मरकरी की। दो बातें हैं, हम अपनी ज्यादा हॉबी या अपने आर्टिस्टिक स्किल में कितने ज्यादा फिनिशिंग हमारे पास है, कितनी ज्यादा परफेक्शन हमारे पास है, कितनी ज्यादा मास्टरी हमारे पास है, और अपनी उस स्पेशल स्किल को, अपनी उस आर्टिस्टिक स्किल को कितना बेहतर ढंग से हम लोगों को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, इसके लिए हम मरकरी को भी देखेंगे। तो क्रिएटिविटी और कम्युनिकेशंस के लिए, इंटेलिजेंस के लिए तीनों महत्वपूर्ण ग्रह जिम्मेदार है। विनस, मरकरी आपका मून। विनस और मून क्रिएटिविटी से संबंधित है। जिन लोगों की कुंडली में विनस और मून स्ट्रांग होंगे तो ऐसे लोग क्रिएटिव होते हैं, रचनात्मकता होती है लोगों के पास। और ऐसे में अगर विनस और मून का संबंध कुंडली के तीसरे भाव से या पंचम भाव से या इनके स्वामियों से या कुंडली के 10th हाउस से, 10th हाउस के लॉर्ड से या 11th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड से विनस या मून का संबंध बनता है, तब ये ऐसे बात आ जाती है कि कुछ ना कुछ जातक के पास, अगर थर्ड हाउस फिफ्थ हाउस से बना तो ये क्लियरली इंडिकेशन मिल जाएगा जातक के पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, आर्टिस्टिक हुनर है। अगर ये विनस मून का पॉजिटिव रिलेशन इनके साथ बना तो यहां से इंडिकेशन मिल जाएगी। अगर 10th हाउस से विनस या मून का संबंध बना या तो उसके लॉर्ड से बना तो इंडिकेशन आ जाएगा जातक जो करियर लाइन इस्तेमाल करेगा उसमें क्रिएटिविटी का बहुत इस्तेमाल होगा, रचनात्मकता का, जो कि वीनस और मून का सेक्टर है उनका इस्तेमाल होगा। तो यहां से भी इंडिकेशन मिल जाएगा अगर 10th हाउस या 10th हाउस के लॉर्ड से वीनस या मून का संबंध बनता है तो इस तरह की बात आ जाएगी। या 11th हाउस या 11th हाउस के लॉर्ड से वीनस या मून का संबंध बनता है तो भी इस तरह की बात आ जाएगी। क्यों? क्योंकि 11th हाउस लाभ को दिखाता है और उसके साथ वीनस या मून का संबंध बन जाना ये शो करता है कि जो लाभ जीवन में पाया जा रहा है वो किसी क्रिएटिव, किसी रचनात्मक चीजों के माध्यम से, क्योंकि क्रिएटिविटी और इंटेलिजेंस, रचनात्मकता, ये सारे सेक्टर जो हो गए वीनस और मून के अंतर्गत आ गए। ये चीजें वीनस और मून रिप्रेजेंट करती है। अब यहां पे बात होगी और किसी व्यक्ति को देखिए, आप देखते होंगे कि जीवन में कुछ लोग के पास, वही जो मैंने टेलर वाला एग्जांपल दिया था, कुछ लोग के पास, सभी लोग के पास मान लीजिए कॉमन लोग हैं, सभी लोगों ने सिंगिंग की कला सीखी, लेकिन उसमें से कुछ चुनिंदा लोग बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हाई लेवल पर चले गए, कुछ स्ट्रगल करते रह गए, कुछ अपने जीवन में थोड़ा प्रोग्रेस कर पाए। तो जब हम जीवन में अपनी किसी हॉबीज या अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को बल पर इनॉर्मस लेवल का, ह्यूज लेवल की, बहुत बड़े स्तर की सक्सेस की बात करते हैं, एक्सट्रीम लेवल की, तब उसमें एक महत्वपूर्ण ग्रह राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। जब हम बात करते हैं कि कोई व्यक्ति अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट के बल पर जीवन में फेम प्राप्त किया, धन समृद्धि प्राप्त की और बहुत बड़े स्तर पर, एक्सट्रीमली हाई लेवल पर, एक्सट्रीमली बहुत बड़े स्तर पर, तब वहां पर राहु का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है मित्रों। क्योंकि आज के जमाने में जो भी मल्टीमीडिया से संबंधित चीजें हैं, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजें हैं, फन इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड चीजें हैं, उन सब चीज का सिग्निफिकेंस जो क्षेत्र है वो राहु के अंतर्गत आता है। मोबाइल है, सोशल मीडिया है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, मोबाइल से सारी चीजें कहां गई? राहु के अंतर्गत आ गई। और राहु का काम करता है किसी चीज को एम्पलीफाई करता है, उसको इनॉर्मस लेवल, एक्सट्रीम लेवल तक किसी चीज को वो एम्पलीफाई कर सकता है, बढ़ा सकता है। तो कुंडली में जब मित्रों थर्ड हाउस या उसके स्वामी से या फिफ्थ हाउस या उसके स्वामी से, 11th हाउस या उसके स्वामी से जब राहु का संबंध बन जाता है तो जो सक्सेस है उसमें कई गुना इजाफा हो सकता है।
तो मैंने यहाँ पे खुल के बात आ गई कि जिन लोगों की कुंडली में जिस तरह का संबंध आ रहा है कि जो मैंने बताया आपसे, थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस का फर्स्ट हाउस से, या फिर सेवंथ हाउस से, टेंथ हाउस से, या 11th हाउस से थर्ड हाउस या उनके स्वामी, या फिफ्थ हाउस से उनके स्वामी में संबंध आ रहा है, तो इस तरह का इंडिकेशन मिलता है। और साथ ही साथ जो क्रिएटिविटी और आर्ट से संबंधित जो ग्रह, किसी प्रकार के हुनर से संबंधित ग्रह, वीनस मून, वो अगर कुंडली में स्ट्रांग है तो इस सेकेंड इंडिकेशन मिल जाएगा। थर्ड, अगर राहु का 11th हाउस या थर्ड हाउस या फिफ्थ हाउस या इनके स्वामी और राहु का संबंध बन रहा है, तो चूंकि राहु एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, तो अगर राहु का संबंध फिफ्थ हाउस से है तो फिफ्थ हाउस क्रिएटिविटी का है, तो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक उसको एक्सपैंड करने की क्वालिटी राहु के पास है। किसी प्रकार का क्रिएटिविटी परसूट आपके पास है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपके पास है, तो उसको एक्सपैंड करने काम एक्सट्रीम लेवल पे, एक्सट्रीमली हाई लेवल पर राहु कर सकता है। तो आपकी क्रिएटिविटी को कई गुना हद तक बढ़ाने का काम राहु कर सकता है। तो चूंकि आपके पास अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल है, तो जाहिर सी बात में फिनिशिंग, परफेक्शन, मास्टरी हासिल करने में राहु आपके लिए बहुत सपोर्टिव सिद्ध हो सकता है, अगर राहु का यहां से रिलेशन पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है। वही सेम चीज कुंडली के थर्ड हाउस से आ गई कि आप अपनी क्रिएटिविटी को, अपने किसी आर्टिस्टिक टैलेंट को कितने बेहतर ढंग से लोगों के सामने एक्सपैंड कर पा रहे हो, आपके लिए स्किल में कितना परफेक्शन, कितनी फिनिशिंग, कितनी मास्टरी ला पा रहे हो, वो भी यहाँ पे होता है कुंडली के थर्ड हाउस से या थर्ड हाउस के लॉर्ड से राहु का संबंध बन जाता है। ये शो करता है कि जो स्किल आपके पास है उसमें बहुत ज्यादा फिनिशिंग, बहुत ज्यादा परफेक्शन, बहुत ज्यादा मास्टरी आपके पास होगी अगर कुंडली के थर्ड हाउस या उसके लॉर्ड से राहु का बहुत अच्छा संबंध बन जाता है। तब वही से हम बात करते हैं, चूंकि हमने कही बात कि हमारे पास हॉबीज है जिसे हम अपने तक सीमित रखेंगे, तो वही बात होगी जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हमारे पास किसी प्रकार की आर्टिस्टिक स्किल है, आर्टिस्टिक टैलेंट है, तो हमारा प्रयास क्या होगा, उसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसी को कम्युनिकेट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उस लोगों को बड़े लार्ज नेटवर्क तक हम अपनी चीजों को फैला पाए, दिखा पाए। तो वहां पर संबंध आ जाता है कुंडली का 11th हाउस का और 7th हाउस का। और जब हम वर्ल्डली लेवल की बात करते हैं, बहुत लार्ज ब्रॉडर नेटवर्क की बात करते हैं, तो कुंडली का 11th हाउस आ जाता है। तो अगर आप देखेंगे जो बहुत सक्सेसफुल लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा जीवन में पॉपुलैरिटी और फेम हासिल करते हैं, उनके लिए कुंडली में आप देखिए, उनमें कुंडली में राहु का 11th हाउस या उसके लॉर्ड से कहीं ना कहीं से संबंध स्थापित हो रहा होता है, और थर्ड हाउस, फिफ्थ हाउस से तो कहीं ना कहीं बनी रहा होता है, या फिर कुंडली के 7th हाउस से भी राहु का संबंध बन जाता है। तो ये भी, चूंकि 7th हाउस भी मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी शो करता है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है, थर्ड हाउस से फिफ्थ हाउस से राहु का संबंध बनना, ये शो किया कि क्रिएटिव इंटेलिजेंस को राहु कई गुना बढ़ा सकता है। 11th हाउस से अगर राहु का पॉजिटिव कनेक्शन बन रहा है, मान लीजिए 11th हाउस में ही राहु है या 11th हाउस को राहु देख रहे हैं, तो फिर आप जो राहु मैंने बताया एम्प्लीफिकेशन का काम करता है, ये आपका हो गया लार्जर नेटवर्क। तो आपका जो ये तो 11th हाउस पहले से बता रहा है कि लार्ज नेटवर्क, लोगों का लार्ज नेटवर्क जिनको आप अपनी चीजें परोस रहे हैं, परसू कर रहे हैं, तो उसको और भी कई गुना एक्सपेंड कर सकता है, कई गुना एलोबरेट कर सकता है, कई गुना एम्पलीफाई कर सकता है, कई गुना बढ़ा सकता है, अगर इस भाव से राहु का पॉजिटिव रिलेशन बन जाता है। तो आप नोटिस करिए, जिन लोगों ने जीवन में बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की सक्सेस हासिल की, बहुत बड़े लेवल की सक्सेस हासिल की है, तो उनकी कुंडली में 11th हाउस से उसके लॉर्ड से राहु का संबंध निश्चित तौर पर बन रहा है। और मैं तो जब कुंडली में बात आ जाती है पब्लिक की, क्योंकि आपके पास अगर किसी प्रकार का आर्टिस्टिक टैलेंट है, हॉबी है, हुनर है, तो जब तक उसको पब्लिक अप्रिशिएट नहीं करेगी, पब्लिक का सपोर्ट नहीं मिलेगा, पब्लिक की लाइकिंग नहीं मिलेगी, तब तक आप सफल नहीं हो पाएंगे। तो कुंडली में जब हम बात करते हैं जनता की, पब्लिक की, तो जनता का कारक ग्रह कुंडली में होता है शनि। भाई आपके पास किसी प्रकार का आर्टिस्टिक स्किल है, हॉबी है, टैलेंट है, लेकिन उसको लोगों का अप्रेजल ही ना मिले, लोगों की प्रशंसा ही ना मिले, लोगों की लाइकिंग ही नहीं मिले, तो आप सक्सेस कैसे प्राप्त करोगे। तो जनता का सपोर्ट दिलाने के लिए, जनता का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और बहुत बड़े पैमाने पर जनता का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, उसके लिए कुंडली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रह है, जनता का कारक ग्रह, वो है शनि ग्रह। तो अगर कुंडली में शनि ग्रह भी बलवान है, मजबूत है, अच्छे भाव में, शुभ स्थिति में है, तो भी इंडिकेशन मिल जाता है कि जातक को जीवन में पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। तो वो सारे काम जहां पे सफलता प्राप्त करने के लिए पब्लिक की सपोर्ट की आवश्यकता होती है, पब्लिक की लाइकिंग की आवश्यकता होती है, उन सारी चीज फील्ड के लिए शनि का स्ट्रांग होना और 11th हाउस का स्ट्रांग होना, 7th हाउस का स्ट्रांग होना, ये शो करता है कि पब्लिक का सपोर्ट जातक को जीवन में मिल सकता है। तो राहु का मैंने बताया 11th हाउस, आप देखिए सक्सेसफुल लोगों की कुंडली में देखिए
राहु का 11th हाउस है, उसके लॉर्ड से संबंध बन रहा होगा। क्रिएटिव आर्टिस्टिक जो लोग होते हैं उनकी कुंडली में राहु से 3rd हाउस से 5th हाउस से उनके स्वामियों से राहु का संबंध बन रहा होगा। 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड से बन रहा होगा, तो ये 7th हाउस मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। तो ये कुछ चीजें हाउसेज हैं, ग्रह हैं, क्योंकि पब्लिक के बगैर जीवन में आपकी हॉबीज है, पब्लिक का अप्रेजल ही नहीं मिलेगा तो आप सफलता पाकर के करोगे क्या? पब्लिक का सपोर्ट ही नहीं मिलेगा तो आप लोगों को सफलता प्राप्त करोगे क्या? तो पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसके लिए दो हाउसेस हैं, 7th हाउस और 11th हाउस। 7th हाउस मासेस ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है, जिससे आप डेली लाइफ में डील करते हो, और ब्रॉडर लेवल पे बात करें, वर्ल्डली लेवल पे बात करते हैं 11th हाउस पे आपके नेटवर्क को बहुत एक्सपैंड कर सकता है, लार्जर नेटवर्क को कई गुना बढ़ा सकता है, वो काम राहु कर सकता है जब इन भावों से राहु का संबंध होता है। और ग्रह कौन सा है? शनि। जनता का कारक ग्रह कौन सा है? शनि। तो शनि अगर कुंडली में बलवान मजबूत हो गए तो फिर दर्शाते हैं कि लोगों का सपोर्ट आपको जीवन में मिलेगा। तो 7th हाउस का लॉर्ड कुंडली में स्ट्रांग है, 11th हाउस का लॉर्ड कुंडली में स्ट्रांग है, और शनि कुंडली में स्ट्रांग है, तो ये शो करते हैं कि आपको जीवन में सक्सेस प्राप्त करने के लिए पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा, पब्लिक का सहयोग हासिल होगा। तो वो सारे काम जहां पे सक्सेस प्राप्त करने के लिए पब्लिक सपोर्ट की आवश्यकता होती है, उन सारी फील्ड में आपको ये कॉम्बिनेशन सफलता दिला सकता है। तो यदि यहाँ पे कोई फिक्स रूल नहीं है, बहुत तरीके से कॉम्बिनेशन आपस में संबंध बना सकते हैं। तो उसके लिए ज्यादा बेहतर है कि आप कई सेलिब्रिटीज की कुंडली को अगर सुपरवाइज करेंगे, वॉच करेंगे, तो उससे आपको ये अंदाजा मिल जाएगा। तो मैं तो ये था आज का हमारा एपिसोड। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, तो नमस्कार, धन्यवाद।